हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी, एमओयू जनवरी टू जुलाई 2021 के। इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन बीपीएससी में देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए, मैं आपको एक एज ए एग्जाम्पल एक बता देती हूँ। आपसे पूछा जाएगा कि एक एमओयू है, मान लीजिए वीज़ा फैसिलिटीज़ या फिर लेदर टेक्नोलॉजी को लेकर जो एमओयू है वो इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है। देखिए, एमओयू बेसिकली होता क्या है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। 2 कंट्रीज़ या फिर 2 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब 2 पार्टीज़ के बीच में ये एमओयू साइन किया जाता है। तो स्पेशली आपको एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस, या तो आपको 2 कंट्रीज़ का पूछा जाता है या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर एडीपी जैसे जो बैंक है, उन बैंक ने कौन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये एमओयू साइन किया है। बेसिकली आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको जनवरी टू जुलाई 2021 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट एमओयू साइन हुए हैं वो मैं आपको कवर कराऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। और हाँ, पीडीएफ का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है, मैं आपको विद इन 1 और 2 डेज इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया साइंड ए एमओयू फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। तो इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी के लिए जो एमओयू है वो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में साइन किया गया था। देखिए, प्रीलिम्स में सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा कि एमओयू कौन कौन से कंट्रीज़ के बीच में पूछा गया के बीच में साइन किया गया है। लेकिन अगर आप मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप मेन्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन पॉइंट्स को आप साथ के साथ कवर करते जाइए। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एमओयू कौन कौन सी कंट्रीज या फिर कौन कौन से मिनिस्ट्रीज के बीच में साइन हुई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विथ विच कंट्री इंडिया साइंड एन एमओयू रिलेटेड टू वीज़ा फैसिलिटीज एंड लेदर टेक्नोलॉजी। तो ये जो एमओयू है वो आपको इंडिया एंड इथियोपिया के बीच में साइन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, विथ विच कंट्री इंडिया साइंड एन एमओयू रिलेटेड टू फिश प्रोसेसिंग, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग ईटीसी। तो इन सारे टॉपिक्स के लिए जो एमओयू है वो इंडिया ने मालदीव्स के साथ रिसेंटली साइन करा था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ विच कंट्री इंडिया साइंड एन एमओयू रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम। देखिए, तो इंडिया की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने ये एमओयू साइन किया था यूएनईपी के साथ, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ ये एमओयू साइन किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विथ विच कंट्री इंडिया साइंड एन एमओयू फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मलबेरी डैम। ये देखिए, आपको अफगानिस्तान पता है कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली एमओयू साइन किया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मलबेरी डैम। इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में ये एमओयू साइन किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, विथ विच कंट्री इंडिया साइंड एन एमओयू फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए इंडिया ने जो एमओयू साइन किया है वो मॉरिशस के साथ साइन किया है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। विथ विच कंट्री इंडिया साइंड एन एमओयू फॉर कॉर्पोरेशन इन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। तो इसके लिए एमओयू जो है वो इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में रिसेंटली साइन किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, विथ विच कंट्री इंडिया साइंड एन एमओयू फॉर परचेज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस के लिए जो एमओयू है वो इंडिया एंड फिलीपींस के बीच में साइन किया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट देख लीजिए, विथ विच कंट्री इंडिया साइंड एन एमओयू फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो इसके लिए जो एमओयू है वो आपको जापान में रिसेंटली साइन किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विथ विच कंट्री इंडिया साइंड एन एमओयू फॉर ज्वाइंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री मटेरियल्स। तो ज्वाइंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री मटेरियल के लिए जो एमओयू है वो इंडिया एंड साउथ कोरिया के बीच में साइन किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। विथ विच कंट्री इंडिया साइंड एन एमओयू फॉर गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन के लिए इंडिया एंड फ्रांस के बीच में एमओयू साइन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विथ विच सोशल नेटवर्किंग कंपनी क्लीन मैक्स कंपनी हैज साइंड एन एमओयू रिलेटेड टू 100% रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। तो क्लीन मैक्स कंपनी ने जो है वो फेसबुक के साथ एमओयू साइन किया है रिलेटेड टू 100% रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया।
चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विथ विच कंट्री इंडिया साइंड एन एमओयू फॉर टेक्निकल कॉर्पोरेशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू मैरीन इकोसिस्टम। तो इसके लिए जो एमओयू है वो इंडिया एंड जर्मनी के बीच में रिसेंटली साइन किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, विथ विच आईटी गेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन एमओयू रिलेटेड टू मॉडर्न टेक्निक फॉर इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एमओयू भी। ये जो एमओयू है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड माइक्रोसॉफ्ट के बीच में रिसेंटली साइन किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, with which IT and Ministry of Tribal Affairs Government of India signed an MOU related to digital transformation of tribal school। तो ये MOU जो है वो भी माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ साइन किया है। तो ये दोनों MOU जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है कि इस टाइम पे मोदी सरकार इवन अब 15 अगस्त का जो उनका भाषण हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा कि वो फार्मर्स की इनकम को बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे। उनकी जो हेक्टेयर पर हेक्टेयर जो उनका लैंड है इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। तो इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। तो आप इसको ध्यान रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक एमओयू साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ रिलेटेड टू मॉडर्न टेक्निक फॉर इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम्स। और वहीं एक और एमओयू साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड माइक्रोसॉफ्ट का रिलेटेड टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों एमओयू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, विथ विच बैंक इंडिया साइंड एन एमओयू रिलेटेड टू अपग्रेडेशन ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिक्किम। तो देखिए अपग्रेडेशन ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम के लिए जो एमओयू साइन किया गया है वो सिक्किम गवर्नमेंट ने रिसेंटली साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम एडीपी बैंक के नाम से भी जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लीजिए, विथ विच कंट्री इंडिया साइंड एन एमओयू फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो अर्जेंटीना के साथ रिसेंटली ये एमओयू साइन किया गया है फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट देख लीजिए, विथ विच कंट्री इंडिया साइंड एन एमओयू फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया। तो एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज है उसके साथ इंडिया ने रिसेंटली एमओयू साइन किया है फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया। देखिए यहाँ मैं आपको जितने एमओयूज कवर करा रही हूँ ना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मैंने उतने ही सेलेक्ट करे हैं जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से कवर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपका 2 मार्क्स कन्फर्म रहेगा, क्योंकि मैं आपको बीपीएससी का लास्ट 2 to 3 ईयर्स का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिएगा तो आप देखेंगे कि एमओयू से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। दैट टू बी डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, बहुत ज़्यादा घुमाया हुआ भी नहीं रहता है, तो आप इसको ईजिली स्कोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विथ विच कंट्री इंडिया साइंड एन एमओयू फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने जापान के साथ एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच साइंड एमओयू फॉर कॉर्पोरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ लोथल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। तो ये जो एमओयू है वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बीच में ये एमओयू साइन किया गया है। ये भी बहुत आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट रिसेंटली साइंड एन एमओयू विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म GeoEmbibe टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। तो ये जो आप एमओयू देखिएगा वो गोवा गवर्नमेंट ने रिसेंटली साइन करा था विथ ये जो GeoEmbibe करके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है उसके साथ ये गोवा गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये साइन करा। ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड रहेगा, आप इसको अच्छे से कवर कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट साइंड एमओयू विथ 23 कंपनीज फ्रॉम वेरियस सेक्टर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट वर्थ Rs 28,000 करोड़। तो देखिए इसके लिए जो एमओयू है वो कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिसेंटली साइन करा है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्टनर्ड विथ UN वुमेन टू इम्प्लीमेंट UN वुमेन एम्पावरमेंट प्रिंसिपल इन इंडिया थ्रू कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो इंटरवेव करके एक एक कंपनी है जिसने ये जो एमओयू है वो रिसेंटली साइन करा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंट्री दैट साइंड एन एमओयू फॉर इंडिया विथ इंडिया फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ गवर्नेंस एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो गवर्नेंस और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो एमओयू है वो इंडिया ने गाम्बिया के साथ रिसेंटली साइन करा है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन एमओयू विथ यूनाइटेड किंगडम
अंडर एक्ट फॉर ग्रीन प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन इट्स ग्रीन एनर्जी स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो देखिए इसके लिए जो एमओयू है वो आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली जून 2021 में साइन किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एमओयू विथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको हम एनएसजी कहते हैं, फॉर स्ट्रेंथिंग द कोर कंपिटेंस ऑफ एनएसजी। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने ये एमओयू साइन किया है एनएसजी के साथ। नेक्स्ट देख लीजिए विच कंट्री साइंड एन एग्रीकल्चर एक्शन प्लान विथ इंडिया फॉर कॉर्पोरेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 3 years। तो ये जो एमओयू है वो आपको इजराइल ने रिसेंटली साइन करा था इंडिया के साथ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने एमओयूज मैं आपको कवर करा रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिए, रिलेट करके ध्यान रखिए, आपका 2 मार्क्स बीपीएससी में कंफर्म रहेगा। 12 दिसंबर को 67th बीपीएससी का पीटी होने वाला है, तो आपके पास हार्डली 3 months है। अपने जो रिवीजन है उसको फास्ट अप कीजिए, अपनी स्टडीज़ को फास्ट अप कीजिए, और हाँ करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप 30 to 35 क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको बीपीएससी में देखने को मिलेगा। तो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स, तो आप इसको अच्छे से कवर कीजिए। बहुत स्कोरिंग होता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपका स्कोरिंग रहेगा। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से कवर कीजिए, मैं बार बार इस चीज़ की रिक्वेस्ट करती हूँ। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं विथ विच कंट्री इन जनवरी 2021 इंडिया साइंड एमओयू टू लॉन्च पीपल सैटेलाइट डेवलप्ड बाय स्टूडेंट। तो इसके लिए जो एमओयू है वो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में रिसेंटली साइन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं विथ विच कंट्री इन जुलाई 2021 इंडिया साइंड एमओयू फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसके लिए जो एमओयू है वो इंडिया एंड भूटान के बीच में साइन किया गया था। लास्ट देख लीजिए फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वामिभा योजना इन स्टेट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड एन एमओयू विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो स्वामिभा योजना के लिए जो ये जो एमओयू है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ साइन किया था। तो जितने इंपॉर्टेंट थे जनवरी टू जुलाई के वो मैंने आपको कवर करा दिए। अगर आपसे पूछा जाता है तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। अभी रिसेंटली WBPCS का एग्जाम हुआ था 23 अगस्त को। आप लोगों में से जिन्होंने एग्जाम दिया था मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका एग्जाम कैसा रहा था। और हाँ करंट अफेयर्स में आपको मुझसे हेल्प मिली या नहीं मिली मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो का PDF मैं आपको टेलीग्राम पे विद इन 1 or 2 days प्रोवाइड कर दूंगी। मैं आप लोगों के लिए सितंबर के PD पे अब काम कर रही हूँ। आप एक्सपेक्ट कीजिए कि सैटरडे टू संडे तक आपको PD प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इससे पहले मैं आपको मेमोरेबल पॉइंट्स और स्पोर्ट्स का सेक्शन प्रोवाइड कर दूंगी। कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मुझे इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है कि मैं आपको 6 months का इकोनॉमिक्स कवर कराऊंगी, कवर कराओ। इसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको कवर करा सकूं। कुछ और भी टॉपिक अगर मुझसे पढ़ना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हों उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।